बजट 2024 को लेके मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल में एनालाइज करके एक्सेल में डाटा लेके प्रैक्टिकल आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सा प्रोविजन कहां हिट कर रहा है और हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना है। उसी कड़ी में आज की वीडियो शेयर मार्केट वालों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे उन पे क्या असर पड़ा है, किस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फायदा है, किस सिचुएशन में नुकसान है। मैंने अपने क्लाइंटों का डाटा उठा के एक्सेल शीट में डाला है और कंपेयर करा है। क्या ग्रैंड फादरिंग का बेनिफिट अब भी हमें मिलेगा, वैल्यूशन अब भी हमें मिलेगी, अनलिस्टेड शेयर का क्या होगा, डिबेंचर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कंफ्यूज कर दिया इस बार बजट में। मैं सीधा चलता हूँ आपको अपने चैनल पे लेके एक्सपर्ट से चिन्ह, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट से चिन्ह पे। दोस्तों क्या मिला हमें बता दूँ, मैडम ने क्या लिखा उसमें, ये प्रोविजन चेंज करके उन्होंने लिखा हुआ कैपिटल गेन को हम चेंज कर रहे हैं फॉर ह्यूजली सिंप्लीफाइड, मतलब हम बहुत सरल कर रहे हैं, इसलिए सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये रेट बढ़ाना, एग्जम्पशन घटाना, इंडेक्सेशन मना करना, ये लिखा हुआ है ह्यूजली सिंप्लीफाइड। यानी कि पहले आपको कैलकुलेटर में करना पड़ता था, इंडेक्सेशन निकालना पड़ता था, आपके 5 मिनट बर्बाद होते थे। मैडम ने सोचा कि 5 मिनट बर्बाद क्यों हो रहे हैं, हम इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, रेट ही बढ़ा देते हैं। वो कैलकुलेटर के 5 मिनट छोड़ो, समझ गए ना, बताता हूँ मैं इस पर। सेक्शन 112(1) मैंने सारी चीज़ें कंसोलिडेट करी हैं ताकि आपको रिप्लाई करने में, आइडिया भरने में आसानी रहे। 23/7 से चेंज आ गया है, एक नया प्रोविजन डल गया है, यानी कि जो पुराना वाला था पूरा हट गया है। क्या चेंज हो गया है, कोई भी इंडिविजुअल हो, एचएफ हो, रेसिडेंट हो, कंपनी है, कोई भी एसएससी हो, किसी तरह का भी, उसको अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन और आफ्टर 23/7/24। 2 वीडियो डाल चुका हूं उसके ऊपर, देख लेना। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट बढ़कर 10 से 12.5 कर दिया। वहां 20 था प्रॉपर्टी में, वहां भी 12.5 हो गया, यहाँ 10 था, यहाँ भी 12.5 हो गया। देख तो लेते कहाँ पे क्या क्या चेंज करना है, सबको एक साथ ही कर दिया। यानी कि सांप से भी कह रहे हो, मछली से भी कह रहे हो, शेर से भी कह रहे हो, हाथी से भी कह रहे हो, जिराफ से भी कह रहे हो कि उस पेड़ पे चढ़ के दिखा। वो कहे पेड़ पे चढ़ नहीं पाएंगे, कह रहे हाँ सीढ़ी लगाते हैं तब चढ़ लेना। देख तो लो किस प्रोविजन में क्या है। ये सभी एसेट्स के लिए हो गया दोस्तों। पहले कुछ एसेट्स के लिए जैसे गोल्ड था, उसका टाइम अलग था, रेट अलग था, अब सबके लिए कर दिया है, सिवाय 2 एसेट्स हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर, उसको मैं बताऊंगा अलग से, बॉन्ड डिबेंचर पे अलग से बनाऊंगा। आज सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर है, ह्यूजली सिंप्लीफाइड, बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। सेक्शन 112(a) का सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। 2 चेंज इसमें करे, एक तो इंडेक्सेशन बेनिफिट और रेट इसमें लिखा हुआ था, ये कर दिया है, स्क्रीन पे आपको दिख भी गया है दोस्तों। इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स पर पोस्ट करा बेनिफिट ऑफ चेंज इन होल्डिंग पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि 36 से 12 महीने करे, फिर 36 से 12 और अनलिस्टेड शेयर में भी 24 महीने करे। यहाँ लिखा हुआ बेनिफिट ऑफ चेंज इन होल्डिंग पीरियड ऑफ एलटीसीजी, कहीं पे भी बेनिफिट नहीं लिखा हुआ। मैंने पूछा भी है बेनिफिट वेयर मेंशन, कोई जवाब नहीं आया। चलिए चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ, बजट में देख लेना आप। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि ये बजट है, अभी चेंज आया नहीं आया, यही रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, मुझे पता है, और चेंज कर दे हमारी वीडियो से तो बहुत ही अच्छा है, हम तो कह रहे फायदा ही है। 112 ये क्या कहता है, अगर आपका 1 साल से ज्यादा आपने एसटीटी पेड शेयर है, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा और बेचा, 1 साल से ज्यादा हो गया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। बाकी के लिए सबके लिए 2 साल होते हैं, इसके लिए 1 साल है। इसमें पहले हमें एग्जम्पशन मिलती थी 1 लाख रुपए की, अब वो बढ़ा के 1 लाख से 1.25 लाख रुपए होगी। किस डेट से, 23/7/24 से। आप कह रहे हो कि ह्यूजली सिंप्लीफाइड, ये डेट 1 अगस्त से रख लेते, 1 सितंबर से रख लेते, क्वार्टरली था, क्या चला जाता। किसी ने 23 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे ट्रांजैक्शन कर ली, वो क्या करेगा, वो मैडम जी से पूछेगा कि सिंप्लीफाइड करे क्या, वो तो बजट देखा भी नहीं उसने, तो अब उसके लिए क्या होगा। कोई बात नहीं, चलो इस पर आते हैं। 23/7/24 से पहले एग्जम्पशन 1 लाख की थी, मिलनी थी, अब भी मिलेगी। अब कंट्रोवर्सी क्या होगी कि 23/7 से पहले और 23/7 के बाद टोटल ओवरऑल जो है वो 1.25 लाख की मिलेगी। अब 1.25 लाख देंगे किसके अगेंस्ट, पहले वाले के अगेंस्ट, बाद में मान लो मेरा पहले लॉस हुआ और बाद में प्रॉफिट हुआ तो कन्फ्यूजन है, इस पर क्लैरिफिकेशन आएगी, वेट के। लेकिन ओवरऑल 1.25 लाख मिलेगी, एसटीडी पेड होना चाहिए, तभी कंडीशन लगती है वाली। मैंने लिखी दिया 1.25 लाख का बेनिफिट मिलेगा मिडिल क्लास पीपल को, लिखा उन्होंने कि 1.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिडिल क्लास को मिलेगा। यानी कि पहले 1 लाख का था, अब उन्होंने 25,000 रुपये बढ़ा दिया है, यानी कि महीने के 2,000 रुपये हो गए, 2,200 कुछ हो गए मोटा मोटा, है ना। गरीबी रेखा से और लोगों को बाहर निकाल दिया, आपको हमने फ़ायदा दे दिया मिडिल क्लास पीपल को। चलिए कोई नहीं,
ये सेक्शन है। अब मैं आपको अपना प्रैक्टिकल डेमो एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस किस को फ़ायदा हुआ, किस किस को नुकसान। दोस्तों इस चार्ट को समझाता हूँ। मैंने 7 केस लिए हैं। जितना भी डाटा है ये बिल्कुल इनकम टैक्स रिटर्न से उठाया है जो मैंने फाइल करी है। मैंने कंपैरिजन बनाया है कि अगर वो लोग इस साल सेम डाटा के साथ फाइल करते हैं तो उनको नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। मैंने ये 31/3/24 तक का लिया है और फिर एक बनाया है ऑन और आफ्टर 23/7/24 का। वो इसलिए कि 1 अप्रैल वाले को भी 1.25 लाख का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन रेट लगेगा 10%। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता। तो मैंने एक बेसिक ले लिया कि अगर ये व्यक्ति जिन्होंने पिछले साल आईटी भरी है, कमाया है, और वो 23/7/24 को या उसके बाद सेम काम करते हैं, सेम प्रॉफिट कमाते हैं, तो क्या होगा। चलिए पहला केस है 8,30,000 की सेल, 7,08,000 की कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इतना आया, एग्जाम्पशन 1 लाख की थी, तो जो बचा 22 उसके ऊपर टैक्स लग गया। मैं मान रहा हूँ 3 लाख की जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो ऑलरेडी किसी और इनकम से ले लेगा। मैंने उसको अभी यहाँ कंसिडर नहीं करा दोनों केस में, क्योंकि यहाँ भी कंसिडर होगा तो यहाँ पे भी। अभी हम इफेक्ट देख रहे हैं कि इफेक्ट क्या हुआ। यहाँ पे एसआईसी को 22 रुपये का फ़ायदा हो गया, जो पहला मैंने लिया उसी को ही फ़ायदा हो गया। चलिए दूसरा केस है। ये सेल वैल्यू थी 10,53,912, कॉस्ट थी 1,95,580, कैपिटल गेन ये आ गया लॉन्ग टर्म, माइनस करने के बाद टैक्स बना पिछले साल उसका 75,833 रुपये। उसी व्यक्ति का सेम डाटा था, 1.25 लाख का बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स बन रहा है 91,667 रुपये का, यानी कि 15,833 का नुकसान है दोस्तों। 15,000 रुपये में किसी का 1 महीने का राशन घर चल सकता था, लेकिन वो सरकार ने आपसे निवाला छीन लिया। क्यों कर रहे हो शेयर मार्केट में काम भाई। सरकार कहती है आप टैक्स क्यों पे करो ज़्यादा, आप कमाओ ही मत, नहीं कमाओगे तो टैक्स भी पे नहीं होगा। मुझे तो लगता ही सोचती है। फिर अगला केस, इसके अंदर मेरा लॉन्ग टर्म आया 5,75 का, 1 लाख की एग्जम्पशन, 47,560 का टैक्स जमा कराया उसका मैंने। अब इसी केस में उसका अब बनेगा 56,000 का केस, यानी कि 56,000 रुपये बनेंगे टैक्स। 8,000 का यहाँ पे भी लॉस है, 8,700 का। सेम इस केस में मैंने बनाया 33,500 मेरे क्लाइंट ने पे करे थे। इस साल अगर उसका सेम केस होता तो 33 की जगह वो 38,750 का टैक्स पे करता, यहाँ पे भी 5,250 का, यानी कि कम से कम वो 4 से 5 बार रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकता था अच्छा सा। लेकिन नहीं, मैडम जी ने बोला रेस्टोरेंट में खाओगे घर पे खाओ, बाहर की खाना खाते हो तबीयत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं। पाँचवा केस, 18,66,000 की सेल थी, कॉस्ट वैल्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल इतना आया, 1 लाख के एग्जाम्पशन के बाद 57,000 का टैक्स जमा कराया मैंने 807 का। एक्चुअली में जो एक शीट है ना, ए देखो ए गायब है यहाँ पे, ए से पहले एक शीट और भी है जहाँ क्लाइंटों के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने वो छुपा दिए, तो रियल डाटा है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, 11,000 का नुकसान, यानी कि ये व्यक्ति तो 5 बार रेस्टोरेंट जा सकता था, ये हर महीने 1 बार अच्छे रेस्टोरेंट में जाके फैमिली के साथ खा सकता था। मैडम ने बोला पैसा मत कमाओ, कम टैक्स पे करो, ज़्यादा क्यों कमाते हो। फिर 24,56,000 की सेल, 13 लाख का कॉस्ट, 11,37 का लॉन्ग टर्म, 1 लाख एग्जाम्पशन, 1,03,796 का टैक्स जमा कराया। वही व्यक्ति अगर सेम काम करता इस बार तो उसका टैक्स बनता 1,26,620, 22,824 का। तो ये 2 साल रेस्टोरेंट जा सकता था, ये भी जा पाया। क्यों ज़्यादा कमा रहा है भाई, कम कमा काम। हाँ नहीं तो फालतू फंड में टैक्स बनता है, फालतू, फिर क्या तो टैक्स बनता है, कम कमाओ कम टैक्स पे करो। लास्ट केस भी ऐसी है, यहाँ बना 35,000 का टैक्स और इस केस में यहाँ बना 40,000 का टैक्स, यहाँ पे भी 5,631 का नुकसान। तो मैंने डाटा तो बहुत सारा लिया था, लेकिन मैं 7 क्लाइंटों को जब करा तो सिर्फ 1 क्लाइंट का मेरा फ़ायदा हुआ है, बाकी ये फ़ायदा हुआ है सरकार का। रेस्टोरेंट नहीं जाना है, घर पे खाना खाना है। चलिए चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ। तो 2 लोगों को फ़ायदा हुआ है ये जो अमेंडमेंट हुई है। पहला तो मेरे एक एसएससी है जो सीरियल नंबर 1 पर आया, जिसको 2200 रुपये का फ़ायदा हुआ है। दूसरा हुआ है सरकार को। अब कितनी गलत बात है, शेयर मार्केट में मैं रिस्क ले रहा हूँ, सारा काम मेरा, जब मेरा लॉस होता है मुझे कोई नहीं पूछता। लॉस में भी शेयर मार्केट वालों को, ब्रोकर को खूब प्रॉफिट होता है, खूब टैक्स लेती है सरकार, एसटीटी वगैरह खूब, वो भी बढ़ गया है। और जब मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो आप कह रहे हो रेस्टोरेंट मत जाओ, हमें 2.5% फालतू दे दो। किस बेस पे, कोई बेस तो होगा ना कि भाई हम आपसे ये पैसा तो ले रहे हैं, ये फ़ायदा दे रहे हैं। आपका क्या सुझाव है, क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अच्छे से अगर मैंने एनालाइज करा हो, आपको समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखिए 2 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये तीसरी वीडियो है। सारी वीडियो डालता रहूँगा, एक एक आपको एनालाइज करके डिटेल में बताऊँगा। ये जो एक्सेल शीट है ये भी मैंने डाल दी है, आप अपने क्लाइंट का डाटा भी चेक कर लेना। कई लोग कह रहे हैं मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, जाम क्यों दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रियल डाटा दिखाया मैंने। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल वीडियो सिर्फ इसी चैनल में मिलेगी, कोई गूगल ज्ञान नहीं, कोई एक्ट नहीं, प्रैक्टिकल डेमो डाटा के साथ। और जितना हो सके दोस्तों इसको अपने फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह शेयर करें।
क्या पता आपके हमारे शेयर करने से सरकार के पास ये पहुंच जाए और अभी बजट में आया है तो लॉ में आने से पहले कुछ हमें फ़ायदा मिल जाए। बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं करोड़ों कमा रहे हैं हम शेयर मार्केट में, थोड़ा बहुत कमाते हैं और उसमें भी अगर मैं 5-5 6-6 हज़ार रुपये का टैक्स फालतू दे दूँ सरकार को तो मुझे बचेगा ही क्या, मैं क्यों लगाऊँ इस काम में। तो रिक्वेस्ट है जितना हो सके इसको शेयर करें, कुछ तो हमारी मुहिम रंग लाए, कुछ करेंगे तो ही होगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।